आज हम क्लास 11th के जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे रिलेटिव वेलोसिटी हमने लास्ट टाइम किया था उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल करते हैं। दिल्ली इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम अम्बाला। ए सेट्स आउट फ्रॉम अम्बाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड बी सेट्स आउट एट द सेम स्पीड फ्रॉम दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर व्हेन दे विल मीट इच अदर। क्लियर। तो हमसे पूछा गया कब वो दोनों आपस में मीट करेंगे, वो टाइम हमसे पूछा गया। अम्बाला के मैंने ए लिखा है, दिल्ली के लिए मैंने कैपिटल डी लिखा है। डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। अब जो हमारे पास ए सेट्स आउट फ्रॉम अम्बाला एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ से जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो दिल्ली से जो स्पीड है वो हमारे पास है 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों के दोनों एक वन डायमेंशन में और अपोजिट है, मीन्स यहाँ पर जो थीटा है अभी मैंने प्रॉपर्टी बता दी, थीटा 180 डिग्री। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे VAB, वो हमारे पास क्या आएगा, दोनों का सम VA प्लस VB। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 प्लस 20 50 किलोमीटर पर आवर। अब जो हमारे पास जो हमें पता है स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है और टाइम क्या है। डिस्टेंस हमारे पास है 200 किलोमीटर और टाइम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो टाइम ऊपर चला जाएगा, 200 किलोमीटर डिवाइडेड बाय में स्पीड कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इससे कैंसिल होगी तो हमारे पास कितना आएगा 4 आवर। तो ये 4 आवर वो टाइम है जब वो दोनों क्या करेंगे, मीट करेंगे। आपसे ये पूछ रहा था ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा उस टाइम तक। तो हमें स्पीड पता है, टाइम पता है, मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 4, तो ये 120 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस कवर कर लेगा जिस पॉइंट पर दोनों मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस करेगा 20 इंटू 4 80 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां वो दोनों मीट करेंगे, कट करेंगे। क्लियर। तो ये वो हमारे पास वो पॉइंट होगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए हमारे पास कि इंस्टेंटेनियस जो हम पढ़ते हैं वेलोसिटी और एवरेज जो वेलोसिटी है उसको किस प्रकार से हमारे पास सोल्व किया जाता है। ये हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जांपल है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a प्लस b इंटू टी स्क्वायर। ये हमारे पास एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है। पर्टिकुलर यूनिट इनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग यूज की गई है एंड t इज टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। हमें क्या निकालना, वेलोसिटी निकालनी एट 0 सेकेंड। किसी एक टाइम की बात की जाए, टाइम की इंटरवल के बजाय, तो उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमसे पूछी गई है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम ds बाय dt, या फिर x है तो dx बाय dt। अगर r गिवन होता तो हम लिखते dr बाय dt। तब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू टी स्क्वेयर। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब b कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। 0 सेकेंड में पूछा तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास था फर्स्ट का जवाब, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। अब हम बात करेंगे t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड। तो 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, b इंटू में 4, b की वैल्यू कितनी है ऊपर गिवन है 2.5। 2.5 किया 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 10.0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास सेकेंड का जवाब हुआ। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। इंटरवल गिवन है तो ये नहीं होगा कि यहाँ पे हमने यही वैल्यू पुट कर दी, वो हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जिस पॉइंट पर है 4 सेकेंड पर, माइनस डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड पर, डिवाइडेड बाय में टाइम। टाइम कितना है 4 माइनस 2। तो 4 पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना था a, प्लस में यहाँ पर हम 4 पुट कर तो कितना आएगा 16b, माइनस अगर हम यहाँ पे 2 पुट करें तो a एज इट इज, क्योंकि यहाँ t नहीं है तो वैल्यू पुट नहीं होगी, माइनस 2 2 जा 4 इंटू b डिवाइडेड बाय में 2। a से कैंसल, 16 माइनस 4 कितना आएगा 12b डिवाइडेड बाय में 2, ये हुआ 6। और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू
5। तो इसको हम सोल्व करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 2 से करेंगे 3 पे, 2 से करेंगे 5 पे, 5 पे 5, 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसके लिए आंसर रहेगा सेकंड पार्ट के लिए। अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, कंप्लीट स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन के, इसके टाइप्स एंड ग्राफ्स। फिर हम करेंगे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड एंड इंटीग्रेशन मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड जो हमने क्लास 9th में स्टडी किया था, नंबर 2 हमारे पास इंटीग्रेशन मेथड। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। क्या होते हैं हमारे पास एक्सेलरेशन? It is defined as the rate of change of velocity with the corresponding time taken by the object पार्टिकल। क्लियर? तो एक्सेलरेशन जो हो गया हमारे पास वो होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt हम लिख सकते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा t की फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल की फॉर्म में, या फिर हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय में t2 माइनस t1, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के बारे में, नंबर 1 तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट हमारे पास, SI यूनिट जो है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS जो यूनिट है, CGS यूनिट वो है हमारे पास सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो डायमेंशन फॉर्मूला है मैंने निकालना सिखाया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, डायमेंशन फॉर्मूला जो है m0L1t-2। एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव तब होगी जब वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज करे, जब वेलोसिटी बढ़े, इंक्रीज करे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उस केस में उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोला जाएगा। नेगेटिव कब बोलेंगे? जब वेलोसिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही, कम हो रही, चाहे पॉजिटिव में कम हो रही हो, पहले 30 मीटर पर सेकेंड 20 10 इस टाइप से। क्लियर? तो उसको हम नेगेटिव वेलोसिटी बोलेंगे। नेगेटिव को हम रिटार्डेशन या फिर डिसलेशन भी बोलते हैं। क्लियर? वेलोसिटी डिक्रीज करे किसी ऑब्जेक्ट की। तो ये था हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में। इसकी SI यूनिट, CGS यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में बात की। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे पास टाइप्स है, फिर ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके टाइप्स हमारे पास, ऐसे हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते थे वैसे इसके बारे में देखें से बस। एक्सेलरेशन के अंदर हम जो पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म, नंबर 3 एवरेज एक्सेलरेशन, नंबर 4 हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म में क्या होगा? इफ द चेंज इन वेलोसिटी, जो इंटरवल जो होगा, इंटरवल ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम in same interval of time, अगर वेलोसिटी के जो चेंज होने का इंटरवल जो है वो इक्वल हो, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इफ जो इंटरवल है वो अनइक्वल हो, चेंज इन वेलोसिटी का जो इंटरवल है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v,
वो अगर इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एवरेज क्या होगा, जब डिफरेंट हमारे पास इंटरवल होंगे उस टाइम पर जो एवरेज जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज होगा किसका, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास होगा एवरेज एक्सेलरेशन फॉर डिफरेंट मतलब अनइक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हमारे पास लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय में डेल्टा टी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, अभी जैसे डिफरेंशिएशन किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। अब यहीं पर मैं 2-3 ग्राफ से देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास है, फॉर एग्जांपल पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन हमें इस टाइप से गिवन है और ये पूछा जा रहा है हमसे कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है। सबसे पहले तो यहाँ इस पॉइंट को 3 पॉइंट ले लो, ए बी सी। अब यहाँ ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ वेलोसिटी देखें थीटा 90 से ज्यादा है, मीन्स वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तब। अब इस पॉइंट पे बी पे थीटा 0 है, थीटा 0 मीन्स वेलोसिटी 0, वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे अगर देखें तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है इट मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव। तो वेलोसिटी पहले नेगेटिव थी, फिर 0, फिर पॉजिटिव, मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो हमारे पास किसका केस होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर। इसी प्रकार से हम और ग्राफ करते हैं। सेकंड ग्राफ हमारे पास ये इस टाइप से पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम। अब यहां देखना है तो यहां से अगर देखें इसका स्लोप निकालें तो थीटा लेस देन 90 है, मीन्स वेलोसिटी पॉजिटिव। इस पॉइंट पर थीटा 0 है, मीन्स वेलोसिटी क्या है, 0। इस पॉइंट पर देखें थीटा हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री है, स्लोप लेंगे तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव। तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, फिर 0, फिर नेगेटिव, इसमें इस वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। वेलोसिटी अगर डिक्रीज करे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव, रिटार्डेशन का केस है। ठीक है। अगर ऐसा बोले पोजीशन टाइम ग्राफ हमारे पास ये है, अगर ऐसा है पोजीशन हमारे पास बढ़ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, इसका फिक्स इंटरवल है, तो इस केस में जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर एंगल वही थीटा, यहाँ भी वही थीटा, यहाँ भी सेम थीटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो ये कुछ ग्राफ थे पोजीशन टाइम के जिसके रिगार्डिंग हमें एक्सेलरेशन की बात करनी थी। अब अगर वेलोसिटी टाइम की बात करें हम, वेलोसिटी टाइम में फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ, इसमें वेलोसिटी हमारे पास इंटरवल में बढ़ रही है, इट्स मीन जो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास वो क्या होगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर इसकी बात करें वेलोसिटी टाइम, यहाँ वेलोसिटी जो है एंगल देखें पहले थीटा कम था, धीरे धीरे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 3 बढ़ा थीटा 2 से, फिर थीटा 1, इट मीन्स यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है हमारे पास, इट मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव और इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्लियर, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ग्राफ नंबर 3 अगर मैं बात करूं इनके रिगार्डिंग, अगर ऐसा ग्राफ, इट मीन्स यहाँ थीटा पहले बढ़ा था, फिर कम, छोटा और जा रहा है हमारे पास, थीटा जितना कम होगा वेलोसिटी उतनी कम, मीन्स एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस होगा, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ है, अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाऊं तो वो हमारे पास किसका केस होगा, रिटार्डेशन का। अब इन्हीं सभी को हम कवर कर लेते हैं एक एक ग्राफ के अंदर। ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्राफ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इन 4 से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नंबर 1 किसके लिए हमारे पास, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।